आज हम देखेंगे सेल्स ग्रुप को। एंड इस ग्रुप के अंदर ये जो तीनों ऑप्शंस होते हैं, इन तीनों ही ऑप्शंस को मैं आज के वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और ये तीनों ही ऑप्शन बहुत काम के हैं। आपको इनका यूज पता ही होना चाहिए। और यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, देन आप इनको यूज करना बहुत आसानी से सीख जाएंगे। बिकॉज हर वीडियो की तरह इस वीडियो के अंदर भी हमने इन सभी ऑप्शंस को प्रैक्टिकल यूज के साथ एक्सप्लेन किया है। और जैसा कि आपको पता है, ये जो हमारा एम एस एक्सेल है, इसको सीखने के लिए हम एक सीरीज लेकर आए हैं। एंड ये वीडियो उसी सीरीज का पार्ट 6 है। इससे पहले हम जो है 5 वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। और हमने उनका एक प्लेलिस्ट भी बना दिया है। आप चाहें तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं, या फिर उस प्लेलिस्ट का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। आप वहां से भी एक्सेल से रिलेटेड जितने वीडियोस हैं उनको देख सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये ऑप्शंस हमको अच्छे से समझ में आए, इसके लिए मैं जो है यहाँ पर कुछ डेटा एंटर कर लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पर कुछ डेटा लिख लिया है। चलिए देखते हैं अब इस वाले ऑप्शन को, जो कि है इंसर्ट। और इसके बगल में ये जो एरो है, जब आप इस पर क्लिक करते हैं, देन ये एक छोटा सा टैब आपकी स्क्रीन पर ओपन होता है, जिसमें आपको 4 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। जिसमें से सबसे पहला ऑप्शन है इंसर्ट सेल, वहीं दूसरा ऑप्शन है इंसर्ट सीट रो, और तीसरा ऑप्शन है इंसर्ट सीट कॉलम, और चौथा ऑप्शन है इंसर्ट सीट। तो इन ऑप्शंस का यूज क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आप जो है ये डेटा एंट्री कर रहे हैं, और डेटा एंट्री करने के बाद आपको याद आया कि यहाँ पर आपने जो है ये 6 कॉलम बनाए हैं, बट आपको एक कॉलम और बनाना था, जिसमें आपको इनके सरनेम लिखने थे। ये जो आपके एम्प्लॉयज हैं, इनके सरनेम आपको उस कॉलम में लिखने थे, बट गलती से आप जो है उसको भूल गए हैं। तो अब आप क्या करेंगे, ये वाला जो कॉलम है, सिंपली इसकी किसी सेल में क्लिक कर देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद ये जो ऑप्शन है इंसर्ट, इस पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर ये जो तीसरे नंबर का ऑप्शन है इंसर्ट सीट कॉलम, इस पर क्लिक करेंगे। इससे क्या होगा, यहाँ पर एक कॉलम आ जाएगा। तो मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। ये मैंने इस पर क्लिक किया, और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कॉलम आ चुका है। यही इस ऑप्शन का यूज होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। वहीं इसमें अगला ऑप्शन होता है इंसर्ट सीट रो। अब जिस तरह आप जो है कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं, उसी तरह मान लीजिए यहाँ पर आप जो है अपने एम्प्लॉयज का नाम लिख रहे हैं, और आप जो है किसी एक एम्प्लॉय की डिटेल को लिखना भूल गए। तब आप क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली सेल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये जो ऑप्शन है इंसर्ट, इस पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है इंसर्ट सीट रो, इस पर क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, यहाँ पर एक रो आ जाएगी। तो मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। आप देखिएगा, सचिन के ऊपर एक ब्लैंक रो आ जाएगी। एंड ये जो 4 है और 3 है, इसके बीच में आएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने इस पर क्लिक किया, और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ब्लैंक रो आ चुकी है। तो यही इस ऑप्शन का यूज होता है। कॉलम को इंसर्ट करने के लिए या फिर रो को इंसर्ट करने के लिए हम जो है इस वाले ऑप्शन का यूज करते हैं। और वहीं इसमें 2 ऑप्शन और होते हैं। एक है आपका इंसर्ट सेल, और एक है इंसर्ट सीट। इंसर्ट सेल का यूज किया जाता है किसी पर्टिकुलर सेल को इंसर्ट करने के लिए। अब जैसे कि मान लीजिए आप जो डेटा लिख रहे हैं, और आपको जो है किसी एक सेल की आवश्यकता है। तब आप क्या करेंगे, सिंपली अपने कर्सर को वहां पर रखेंगे जहां पर आपको सेल चाहिए। इसके बाद ये जो ऑप्शन है इंसर्ट, इस पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है इंसर्ट सेल, सबसे पहला ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, यहाँ पर ये आपसे पूछेगा, इस जगह पर आप जो है एक सेल तो चाहते हैं, बट इसमें ये जो डेटा है, इसको आप कहाँ पर शिफ्ट करना चाहते हैं, ऊपर की साइड या फिर नीचे की साइड, या फिर एंटायर रो में या फिर एंटायर कॉलम में आप कहाँ पर शिफ्ट करना चाहते हैं। इसी तरह ये यहाँ पर पूछेगा। तो आपको जहां पर भी शिफ्ट करना हो, आप सिंपली यहाँ से ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं फिलहाल इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, शिफ्ट सेल डाउन। और ये जो ओके है, इस पर क्लिक कर देता हूँ। इससे क्या होगा, इसमें ये जो डेटा है, ये एक सेल नीचे हो जाएगा। मैं आपको ओके पर क्लिक करके दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, इसमें ये जो डेटा था, ये एक सेल नीचे हो गया है। और वो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पर एक नई सेल आ चुकी है। तो यही इस ऑप्शन का यूज होता है इंसर्ट सेल का। और सबसे लास्ट में इसमें ऑप्शन है इंसर्ट सीट।
इस ऑप्शन का यूज किया जाता है एक नई सीट को इंसर्ट करने के लिए। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभी हमारे पास जो 3 सीटें हैं, सीट 1, सीट 2 एंड सीट 3। अब मान लीजिए आपको जो है एक सीट और चाहिए, तब आप क्या करेंगे, ये जो ऑप्शन है सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ इंसर्ट सीट पर। क्लिक करने के बाद अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक नई सीट आ चुकी है, सीट 4। तो यही इस ऑप्शन का यूज होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और वहीं मान लीजिए आपको जो है इस सीट को डिलीट करना है, तब आप क्या करेंगे, जिस सीट को डिलीट करना है उसको सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट के बगल में ये जो ऑप्शन है डिलीट, और इसके नीचे ये जो एरो है इस पर क्लिक कीजिए, और इसमें सबसे लास्ट में ऑप्शन है डिलीट सीट। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए। इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इससे क्या होगा, ये सिलेक्टेड सीट डिलीट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं अभी जो है हमारी सीट 4 सिलेक्ट है, और मैं जो है इसको डिलीट करने जा रहा हूँ, ये यहाँ से गायब हो जाएगी। तो सिंपली मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ डिलीट सीट पर, और अब हमारी सीट 4 यहाँ से गायब हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर केवल ये 3 ही सीट हैं। तो इस तरह आप जो है किसी सीट को इंसर्ट कर सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो इंसर्ट ऑप्शन के नीचे एरो है, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देते हैं इंसर्ट सेल, इंसर्ट रो, इंसर्ट कॉलम और इंसर्ट सीट। और वहीं इसके बगल में ये जो ऑप्शन है डिलीट, इसके बगल में ये जो एरो है, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देते हैं डिलीट सेल, डिलीट रो, डिलीट कॉलम, डिलीट सीट। मीन्स बिल्कुल सेम ऑप्शन होते हैं। यहाँ से तो आप जो इंसर्ट कर सकते हैं और यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो मैंने आपको जो है सीट को तो डिलीट करना बता ही दिया है। अब मान लीजिए ये वाला जो कॉलम है, आपको इसको डिलीट करना है, तब आप क्या करेंगे, अपने कर्सर को सिंपली इस कॉलम में रखेंगे। रखने के बाद ये जो ऑप्शन है डिलीट, इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है डिलीट सीट कॉलम, इस पर क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, ये वाला कॉलम यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। ये मैंने क्लिक किया डिलीट कॉलम पर, और ये यहाँ से डिलीट हो चुका है। और वहीं मान लीजिए अब जो है आपको इस वाली रो को भी डिलीट करना है, तब आप क्या करेंगे, इस रो की किसी एक सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं इस वाली सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ये जो ऑप्शन है डिलीट, इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है डिलीट रो, इस पर क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, ये वाली रो यहाँ से डिलीट हो जाएगी। तो मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। ये मैंने क्लिक किया डिलीट सीट रो पर, और अब आप देख सकते हैं यहाँ से ये वाली रो डिलीट हो चुकी है। अब मान लीजिए ये जो सेल आपने इंसर्ट की थी, अब आपको जो है इसको भी डिलीट करना है। तब आप सिंपली इसको सिलेक्ट कर लीजिए, और दोबारा से इस ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए डिलीट पर, और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है डिलीट सेल, इस पर क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा, ये पूछेगा ये जो आपकी सेल है, इसको डिलीट करने के बाद ये जो जगह खाली होगी, यहाँ पर कहाँ से डेटा को मैनेज करना है। यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे कि लेफ्ट से मैनेज करना है, या फिर राइट से, या फिर अप से, या फिर रो से, या फिर कॉलम से। तो फिलहाल मैं जो है यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेता हूँ, जिससे कि ये वाला जो हमारा नाम है ये इस वाली रो में आ जाए, और ये सभी नाम एक एक कॉलम ऊपर हो जाएं जैसे कि ये पहले थे। तो सिंपली मैं इसको सेलेक्ट कर ओके पर क्लिक कर देता हूँ, और अब आप देख सकते हैं ये वाली जो सेल है हमारी डिलीट हो चुकी है, एंड ये हमारा पहले जैसा हो चुका है। तो यही इन दोनों ऑप्शंस का यूज होता है, इंसर्ट का और डिलीट का। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। लॉर्ड बुद्धा कंप्यूटर एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं शेखर बताना चाहेंगे, कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं सभी को हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं विद वेरीफाइड सर्टिफिकेट। एंड ये जो आपका सर्टिफिकेट है ये एक्सेप्टेबल होगा गवर्नमेंट व प्राइवेट जॉब्स में। ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है, सिंपली आपको क्लिक करना है ऑल कोर्सेज पर, और यहाँ पर हमारे सभी कोर्सेज उपलब्ध हैं। आप किसी भी कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, सिंपली आपको क्लिक करना है एनरोल कोर्स पर। और वेबसाइट से संबंधित अधिक जानकारी के लिए वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। एंड दैट्स ऑल। यदि आप किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, देन हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक एडमिशन वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद आप किसी भी कोर्स में एडमिशन ले पाएंगे। चलिए अब देखते हैं अगला ऑप्शन, जो कि है आपका फॉर्मेट। एंड जब आप इस पर क्लिक करते हैं, इससे क्या होता है, यहाँ पर ये एक टैब ओपन होता है, जिसमें ये कई सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है रो हाइट। अब इस ऑप्शन का यूज क्या होता है,
जैसे कि मान लीजिए आपको जो है किसी रो की हाइट बढ़ानी है, तब आप क्या करेंगे? सिंपली उस रो की किसी एक सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं जो है इस वाली सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इस ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है रो हाइट, इस पर क्लिक करेंगे। इससे क्या होगा, ये एक टैब यहाँ पर ओपन होगा और यहाँ पर आपकी रो की जो हाइट है वो ऑलरेडी लिखी हुई मिलेगी। तो अभी आपकी रो की जो हाइट है वो है 14.4। अब आपको जो भी करनी है सिंपली उसको यहाँ पर एंटर कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 30। करने के बाद मैं सिंपली ओके पर क्लिक कर दूंगा और आप देखिएगा ये वाली जो रो है इसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। ये मैंने इस पर क्लिक किया और इसकी ये जो हाइट है ये बढ़ चुकी है। तो यही इस ऑप्शन का यूज होता है, रो हाइट का, जिसके माध्यम से आप इसकी हाइट को बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इसमें अगला ऑप्शन है ऑटो फिट रो हाइट। अब इस ऑप्शन का यूज क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए इस वाली रो की ये जो हाइट है इसको आपने इतना कर दिया है और इसके नीचे ये वाली जो रो की हाइट है इसको आपने जो है थोड़ा सा यहाँ से कम कर दिया है ऐसे। और वहीं इसके नीचे वाली ये जो रो है इसकी हाइट को आपने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। तब इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? इन सभी सेलों को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इस ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ऑटो फिट रॉ हाइट, इस पर क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, ये जो है ऑटोमेटिकली सभी रो को एक जैसा कर देगा। तो यही इस ऑप्शन का यूज होता है, ऑटो फिट रो हाइट का। आई होप ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगला ऑप्शन है कॉलम विड्थ। इसका यूज किया जाता है कॉलम की विड्थ को बढ़ाने के लिए। अब जैसे कि मान लीजिए ये वाला जो हमारा कॉलम है हमको जो है इसकी विड्थ बढ़ानी है। तब हम क्या करेंगे? इस कॉलम की किसी एक सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये जो ऑप्शन है फॉर्मेट, यहाँ पर क्लिक करेंगे। देन ये वाला जो ऑप्शन है कॉलम विड्थ, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है आपके कॉलम की जो अभी विड्थ है वो आपको लिखी हुई मिल जाएगी। अब इसके बाद जो भी आपको करनी है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। तो अभी यहाँ पर 11.11 लिख रही है, मैं जो है यहाँ पर लिख देता हूँ 24। लिखने के बाद सिंपली ओके पर क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, आपके कॉलम की विड्थ उतनी बढ़ जाएगी जितना आपने नंबर वहां पर एंटर किया है। तो यही इस ऑप्शन का यूज होता है, कॉलम विड्थ का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अगला ऑप्शन होता है ऑटो फिट कॉलम विड्थ। अब इस ऑप्शन का यूज क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए इसकी ये जो विड्थ है कॉलम की आपने इतनी कर दी है और ये वाला जो कॉलम है इसकी विड्थ को आपने भी थोड़ा सा बढ़ा दिया है और इसकी विड्थ को थोड़ा सा कम कर दिया है। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है? आपको जो है इसको ऑटो फिट करना है, मींस ये जो है अपने आप फिट हो जाए। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये जो ऑप्शन है फॉर्मेट, यहाँ पर जाएंगे एंड ये जो ऑप्शन है ऑटो फिट कॉलम विड्थ, इस पर क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, ये जो है ऑटोमेटिकली इसको फिट कर देगा ये जो आपका टेक्स्ट है इसके हिसाब से। जैसा कि यहाँ पर ये जो हमारी डेट है इसको इसने थोड़ा ज्यादा रखा है, वहीं इसको थोड़ा कम रखा है नाम वाले को। और ये जो सीरियल नंबर वाला है इसको और ज्यादा कम रखा है। मीन्स ये जो है इनके हिसाब से इसको फिट कर देगा। तो यही इस ऑप्शन का यूज होता है, ऑटो फिट कॉलम विड्थ का। और वहीं इसमें अगला ऑप्शन है डिफॉल्ट विड्थ। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ये जो आपका एक्सेल है और इसके अंदर ये जो कॉलम्स होते हैं एंड इनकी जो विड्थ होती है वो एक्सेल के अंदर डिफॉल्ट सेट रहती है। तो जो सेट रहती है ये उसको इतना ही कर देगा। इसके लिए आपको क्या करना है? इस टेबल को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पर जाना है और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है डिफॉल्ट विड्थ, इस पर क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, ये जो है इसको डिफॉल्ट कर देगा। और ये जो ओके है सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और अब आप देख सकते हैं इसने क्या किया है, हमारी सिलेक्टेड कॉलम्स की जो विड्थ थी उसको इसने जो है डिफॉल्ट कर दिया है। बट इससे दिक्कत क्या हुई है, ये वाला जो हमारा कॉलम था जिसमें यहाँ पर डेट लिख रही थी इसमें जो है बहुत कम गैप रह गया है, जिसकी वजह से हमारी जो डेट है वो यहाँ से हट गई हैं और उनकी जगह पर ये हैश का साइन यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ पर दोबारा डेट को लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमारा ये वाला जो कॉलम है सिंपली इसकी हम थोड़ी सी चौड़ाई बढ़ा देते हैं। तो मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ जिससे कि हमें हमारी डेट प्रॉपर तरीके से दिखे। तो यही इस ऑप्शन का यूज होता है, डिफॉल्ट विड्थ का। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हमारा अगला ऑप्शन है हाइड एंड अनहाइड।
अब इस ऑप्शन का यूज क्या होता है? इस ऑप्शन का यूज किया जाता है अपनी रोज को, कॉलम को, सीट को हाइड करने के लिए और अनहाइड करने के लिए। अब जैसे कि मान लीजिए ये जो डेटा आपने यहाँ पर एंटर किया है, इसमें से ये जो कुछ रोज हैं, जैसे कि 6 से लेकर ये 12 तक, ये इतनी रोज को आपको हाइड करना है। तब आप क्या करेंगे? सिंपली इनको सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है हाइड, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको 6 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जिसमें से 3 है हाइड रो, हाइड कॉलम एंड हाइड सीट, और इसके नीचे के 3 है अनहाइड रो, अनहाइड कॉलम एंड अनहाइड सीट। तो सिंपली ये जो पहला वाला ऑप्शन है हाइड रो, आपको जो है इस पर क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा? ये सभी रोज यहाँ से हाइड हो जाएंगी। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। ये मैंने इस पर क्लिक किया और अब आप देख सकते हैं हमारी ये सभी रोज हाइड हो चुकी हैं। अब मान लीजिए आपको जो है इनको अनहाइड करना है। तब आप क्या करेंगे? सिंपली अपने डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये जो ऑप्शन है फॉर्मेट, यहाँ पर क्लिक करेंगे। देन हाइड एंड अनहाइड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है अनहाइड रो, सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला ऑप्शन है अनहाइड रो, आपको इस पर क्लिक करना है। इससे क्या होगा? आपकी ये सभी रोज यहाँ से अनहाइड हो जाएंगी और आपको दोबारा से दिखने लग जाएंगी। तो मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने इस पर क्लिक किया और हमारी जो रोज हैं वो अनहाइड हो चुकी हैं एंड हमको दोबारा से यहाँ पर दिख रही हैं। अब इसी तरह मान लीजिए ये जो आपके दो कॉलम है, एक आपका डेट वाला और दूसरा है ये आईडी वाला, ये दोनों कॉलम आपको हाइड करने हैं। तब आप क्या करेंगे? सिंपली इसकी दो सेलों को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट ऑप्शन पर जाएंगे, देन हाइड एंड अनहाइड पर जाएंगे और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है हाइड कॉलम, इस पर क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा? ये दोनों कॉलम हाइड हो जाएंगे। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ से ये दोनों कॉलम हाइड हो चुके हैं। अब मान लीजिए आपको जो है इनको अनहाइड करना है। तब आप क्या करेंगे? सिंपली अपने डेटा को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पर जाएंगे, देन हाइड एंड अनहाइड और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है अनहाइड कॉलम, इस पर क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा? आपका ये जो डेटा है ये पहले जैसा हो जाएगा एंड आपके जो कॉलम है वो अनहाइड हो जाएंगे। और अब हमारा अगला ऑप्शन है हाइड सीट। अब इस ऑप्शन का यूज क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये जो हमारी 3 सीटें हैं, इनमें से हमको जो है किसी एक सीट को हाइड करना है। तब हम क्या करेंगे? सिंपली उस सीट को सिलेक्ट कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं अभी जो है हमारी सीट 3 सिलेक्ट हो चुकी है। सिलेक्ट करने के बाद इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे फॉर्मेट पर और यहाँ पर हाइड एंड अनहाइड पर जाएंगे और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है हाइड सीट, इस पर क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा? ये वाली सीट हमारी हाइड हो जाएगी। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये मैंने हाइड सीट पर क्लिक किया और अब आप देख सकते हैं हमारी जो सीट 3 थी वो हाइड हो चुकी है एंड यहाँ पर हमारी ये दो ही सीट दिखाई दे रही हैं। एक है आपकी सीट 1 और दूसरी है सीट 2। अब वहीं मान लीजिए आपको जो है उस सीट को अनहाइड करना है। तब आप क्या करेंगे? सेम ऑप्शन पर जाएंगे फॉर्मेट पर और यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर जाएंगे हाइड एंड अनहाइड और यहाँ पर ये जो सबसे लास्ट में ऑप्शन है अनहाइड सीट, सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा? ये पूछेगा कि आपको जो सीट 3 को अनहाइड करना है, आपको ओके पर क्लिक कर देना है एंड आपकी जो सीट 3 है वो अनहाइड हो जाएगी। तो यही इस ऑप्शन का यूज होता है। आई होप ये ऑप्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बिकॉज हमने प्रैक्टिकल यूज के साथ आपको बताया है इस ऑप्शन को और साथ ही साथ इन सभी ऑप्शंस को। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे है हमारा रीनेम सीट। इस ऑप्शन का यूज किया जाता है सीट के नाम को चेंज करने के लिए। अब जैसे कि ये यहाँ पर लिख रहा है सीट 1, मान लीजिए आपको ये जो नाम है सीट 1, इसको चेंज करना है। तब आप क्या करेंगे? इस सीट को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये जो ऑप्शन है फॉर्मेट, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है रीनेम सीट, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये कुछ ऐसा हो जाएगा, मीन्स ये जो है सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे ही ये सिलेक्ट हो जाए तब आपको अपने कीबोर्ड में बैक स्पेस की को दबा देना है और इसके बाद आपको यहाँ पर जो भी नाम देना है वो आप दे दीजिए। देने के बाद कहीं पर बाहर क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा? आपकी सीट का नाम चेंज हो जाएगा। आई होप आपको ये वाला ऑप्शन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, रीनेम सीट। और इसके बाद अगला ऑप्शन है मूव और कॉपी सीट। अब इस ऑप्शन का यूज क्या होता है? इस ऑप्शन का यूज किया जाता है अपनी सीट को मूव करने के लिए
और कॉपी करने के लिए। अब जैसे कि मान लीजिए हमारी ये वाली जो सीट है शेखर नाम की, इसको जो है हमको सबसे लास्ट में चाहिए, या फिर ये जो सीट 3 है इससे पहले चाहिए। तब हम क्या करेंगे, सिंपली इस वाली सीट को सिलेक्ट करेंगे, शेखर वाली को। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पर जाएंगे और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है मूव और कॉपी सीट, इस पर क्लिक करेंगे। देन ये टैब ओपन हो जाएगा। अब आपको इसको जिससे भी पहले रखना है, सिंपली उस सीट को यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं सीट 3 को सेलेक्ट कर लेता हूँ और ओके पर क्लिक कर देता हूँ। इससे क्या होगा, हमारी ये जो शेखर नाम की सीट थी, ये जो है सीट 3 के बगल में आ चुकी है, आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरह आप जो है अपनी सीट की पोजीशन को मूव भी कर सकते हैं। और वहीं मान लीजिए आपको जो है इस सीट को कॉपी करना है, मींस इस सीट के अंदर ये जो डेटा लिख रहा है, इस पूरे के पूरे डेटा को आपको कॉपी करना है, या फिर आप कह सकते हैं कि इस पूरी सीट को आपको कॉपी करना है। तब आप क्या करेंगे, सिंपली इस सीट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये जो ऑप्शन है फॉर्मेट, यहाँ पर जाएंगे। देन ये वाला जो ऑप्शन है मूव और कॉपी सीट, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये जो चेक बॉक्स आपको दिख रहा है क्रिएट अ कॉपी, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये जो ओके का बटन है इसको दबा देंगे। इससे क्या होगा, आपकी जो सीट है उसकी दूसरी कॉपी यहाँ पर आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं हमने जो है शेखर वाली सीट को कॉपी किया है, एंड यहाँ पर ये जो इसकी दूसरी कॉपी आ चुकी है शेखर 2। तो इस तरह आप जो है अपनी सीट को कॉपी भी कर सकते हैं इस ऑप्शन के माध्यम से। और वहीं मान लीजिए ये जो सीट है हमारी जो कॉपी होकर आई है, आपको इसको डिलीट करना है। तब आप क्या करेंगे, सिंपली अपने कर्सर को यहाँ पर लाकर अपने माउस में राइट क्लिक करेंगे और ये जो ऑप्शन है डिलीट, सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, आपकी जो सिलेक्टेड सीट थी वो यहाँ से डिलीट हो जाएगी। तो इस तरह आप जो इसको डिलीट भी कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। और अब इसमें हमारा अगला ऑप्शन है टैब कलर। इस ऑप्शन का यूज क्या होता है, इस ऑप्शन का यूज किया जाता है ये जो आपकी सीट का कलर होता है इसको चेंज करने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हमारी ये वाली सीट सिलेक्ट है शेखर वाली, एंड यहाँ पर जो है ये केवल ब्लैक कलर आपको दिख रहा होगा। अब मैं जो है इसका कलर चेंज कर देता हूँ। उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मेट पर जाएंगे और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है टैब कलर, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं जो है किसी एक कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि रेड वाले को। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड कलर की जो है एक शेड यहाँ पर आ चुकी है। तो इस ऑप्शन का यही यूज होता है सीट के कलर को चेंज करने के लिए। और यदि आपको इसको हटाना है या फिर पहले जैसा करना है, तब आप क्या करेंगे, इस सीट को सिलेक्ट करेंगे और फॉर्मेट पर जाएंगे। देन सेम ऑप्शन पर जाएंगे टैब कलर पर और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है नो कलर, इस पर टिक लगा देंगे। इससे क्या होगा, ये जो है पहले जैसा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें अगला ऑप्शन है आपका प्रोटेक्ट सीट। अब इस ऑप्शन का यूज क्या होता है, ये जो आपकी सीट है, मान लीजिए आपने जो है यहाँ पर बहुत अच्छे से डेटा को बनाया है और आप चाहते हैं कि उस डेटा को कोई भी व्यक्ति चेंज ना कर पाए। मींस आप जो है वहां पर पासवर्ड लगाना चाहते हैं या फिर उस सीट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तब आप क्या करेंगे, फॉर्मेट पर जाएंगे और ये जो ऑप्शन है प्रोटेक्ट सीट, इस पर क्लिक करेंगे। देन ये एक टैब आपकी स्क्रीन पर ओपन होगा और यहाँ पर बोला जाएगा कि आप जो है पासवर्ड को एंटर करो, जो भी पासवर्ड आप बनाना चाहते हो। तो मैं जो है यहाँ पर पासवर्ड डाल देता हूँ 123। डालने के बाद मैं सिंपली ओके पर क्लिक कर देता हूँ। अब ये जो है दोबारा से एंटर करने को बोल रहा है, तो मैं दोबारा से यहाँ पर पासवर्ड डाल देता हूँ। ये मैंने यहाँ पर दोबारा से पासवर्ड डाल दिया है। और अब आप देख सकते हैं जैसे ही मैं ओके पर क्लिक करूंगा, हमारे ये जितने भी ऑप्शंस हैं ये सभी ऑप्शंस यहाँ से डिसेबल हो जाएंगे और फिर हम इसमें कोई भी चेंज नहीं कर पाएंगे जब तक कि हम यहाँ पर पासवर्ड एंटर नहीं करेंगे। तो मैं सिंपली आपको ओके पर क्लिक करके दिखा देता हूँ। ये मैंने ओके पर क्लिक किया और आप देख पा रहे होंगे ये सभी ऑप्शंस यहाँ से डिसेबल हो गए हैं और अब आप जो है यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं कर पाएंगे। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये मैंने सिंपली इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अब यदि मैं अपने कीबोर्ड में डिलीट की को दबाता हूँ, देन आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एरर आ रहा है और हमसे कह रहा है कि आपने जो है इसको प्रोटेक्ट किया हुआ है। पहले आप जो उस पासवर्ड को यहाँ पर एंटर कर कर इसको अनप्रोटेक्ट करें, उसके बाद आप जो है इसको एडिट कर पाएंगे। तो मैं सिंपली इसको ओके पर क्लिक कर देता हूँ। तो पासवर्ड को हटाने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मेट पर जाएंगे और ये वाला जो ऑप्शन है अनप्रोटेक्ट सीट, इस पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर हम जो है पासवर्ड को एंटर कर देंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, ये जो सीट है हमारी
ये अनप्रोटेक्ट हो जाएगी और ये सभी ऑप्शंस हमारे जो है इनेबल हो जाएंगे और हम जो है इसको एडिट कर पाएंगे। तो मैं आपको ओके पर क्लिक करके दिखा देता हूँ। ये मैंने ओके पर क्लिक किया। अब आप देख सकते हैं ये सभी ऑप्शंस यहाँ पर इनेबल हो गए हैं और अब आप चाहें तो यहाँ पर जो है इसको चेंज भी कर सकते हैं और इसको जो है डिलीट भी कर सकते हैं। मीन्स अब आपको जो भी करना है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं, बिकॉज ये जो है प्रोटेक्ट नहीं है। तो यही इस ऑप्शन का यूज होता है, प्रोटेक्ट शीट का। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये ऑप्शन आपका तभी काम करेगा जब ये लॉक सेल वाला ऑप्शन आपका इनेबल होगा। तो इसको इनेबल ही रखना है, तभी आप जो प्रोटेक्ट कर पाएंगे। और इस वाले टैब में जो सबसे लास्ट में ऑप्शन है वो है आपका फॉर्मेट सेल। एंड जब आप इस पर क्लिक करते हैं, इससे क्या होता है, ये एक टैब आपकी स्क्रीन पर ओपन होता है। एंड ये वाला जो टैब है ये बिल्कुल सेम टैब है जो आप यहाँ से ओपन करते थे नंबर में से जाकर। और यहाँ पर ऑप्शन भी सेम है, जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, टाइम। तो ये आप यहाँ से भी ओपन करा सकते हैं या फिर यहाँ से भी ओपन करा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि आपको इसको यहाँ से ओपन करना है तो यहाँ से कीजिए, अदरवाइज आप जो है यहाँ से भी कर कर इसको ओपन कर सकते हैं। और इन सभी ऑप्शंस को तो हमने आपको जो है पिछले वीडियो में बता ही दिया है। यदि आप हमारी सीरीज को फॉलो कर रहे होंगे देन ये सभी ऑप्शंस आपको अच्छे से यूज करना आ गया होगा। एंड यही हमारा आज का वीडियो था। यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।